हेलो माई सेल्फ संजय तिवारी फ्रॉम मैथ्स ऑन ट्रैक सबका गणित। आज मैं आपको सरप्राइज देने जा रहा हूँ क्लास 10 का। देने जा रहा हूँ क्लास 10th का वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ विद द टॉपिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ देख सकते हो क्लास 10, वेरी सरप्राइजिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ईमेल कर रहे थे, कुछ मैसेजेज आ रहे थे कि सर क्लास 10th का भी वीडियो आप स्टार्ट करो। बेस्ड ऑन दैट डिमांड आई थॉट आई शुड स्टार्ट। तो काफी थॉट के बाद मैंने सोचा कि अब स्टार्ट करें। कुछ बच्चों को उससे एडवांटेज हो, दोज हु आर फार अवे फ्रॉम मी दे कैन लर्न द टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th। वॉच द डिफरेंट वीडियोज। जैसे वीडियोज प्रोसीड करेगा आपको लास्ट में कुछ NTSE एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, उसके लिए भी अलग से कुछ आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कीप वाचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक और आप कंटिन्यूअसली क्लास 10th लिखा रहेगा आपको थंबनेल पे, और वीडियो को सीक्वेंस में लेक्चर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाइकवाइज आपको मिलता रहेगा। पॉलिनोमियल्स यू हैव स्टडीज। देखो पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का टॉपिक है। क्लास 9 में भी तुमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। आई एम रिवाइजिंग दैट वन। आज मैं बेसिक बताने जा रहा हूँ। तो क्लास 9th में क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल्स क्या होता है, फिर पॉलिनोमियल्स में टर्म्स क्या होता है, फिर कोएफिशिएंट्स क्या होता है, फिर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, फिर मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब थोड़ा आपने किया था। उसके बाद आपको दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन बताया गया होगा। मैं उसी को प्रोसीड करने के बाद क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है? रूट्स जिसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है, रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फाइंडिंग रूट्स बेस्ड ऑन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसमें डिवीजन एल्गोरिथम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th एंड इवन क्लास 11, 12th, जेई, जो भी एग्जाम देंगे, प्री RMO, KVPY, सब के लिए डिवीजन एल्गोरिथम। कुछ सवाल आपको 10th का और कुछ मैं आपको NTSE लेवल का लास्ट में वो वीडियोज मिलेगा। अभी हम लोग फर्स्ट NCERT के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी और पॉलिनोमियल्स मेनी टर्म्स को पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। अब वर्ड होता है मेनी टर्म, तो कितना टर्म होना चाहिए? तो यहाँ दो चीज ध्यान में रखना बच्चों, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल में जो भी लोगे उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। ये पहला रिक्वायरमेंट है बच्चों। अगर तुम्हारे को कोई पॉलिनोमियल पूछे तो तुम कहोगे मेनी टर्म्स, लेकिन उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब काउंट करके बताओ, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 100 है, 1000 है, 130 करोड़ है, काउंटिंग करके फाइनाइट नंबर बताना है। दूसरा रिक्वायरमेंट जो है कि आपको पॉलिनोमियल में जस्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे। पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। अब मन में हो रहा होगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अरे कोई भी एक्सप्रेशन x में y में लिखते हो उसी को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ, किसी ने कहा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखो, तो 3x + 5 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फिर आप 2x² - 5x + 7 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। लेकिन सारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट, आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो फ्लो चार्ट मैंने बताया। तो पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। कोई भी आप एक्सप्रेशन x, y, t वेरिएबल यूज कर सकते हो। रियल कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स पढ़ना है। रियल कोएफिशिएंट्स में क्या क्या ले रहा हूं? A0, A1, A2, AN। आपको पूछा है रियल कोएफिशिएंट क्या होता है? अरे रियल नंबर पढ़ा है 9th में। रियल के अंदर आता है रैशनल, इरेशनल। उन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो सेट ऑफ रियल्स बनता है।
तो रियल नंबर ये सब है, A0, A1, A2, AN, दीज आर रियल नंबर्स। वेरिएबल, पॉलिनोमियल में वेरिएबल भी होता है। क्या वेरिएबल हो सकता है? x यूज करते हैं जनरली हम लोग, कहीं कहीं t यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं y यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं u भी यूज कर सकते हो। वेरिएबल का मतलब जो वेरी करता है, जैसे x वेरिएबल है, क्यों? x का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं, इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल का मतलब जो वेरी करता है, बदलता है समय के साथ। पॉलिनोमियल को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं fx, gx, hx, x अगर यूज है तो x लिखना, t हो तो ht कर देना, या px या qx etc। पॉलिनोमियल्स को इन लेटर से जनरली डिनोट किया जाता है। जनरली हायर क्लासेस में जब आप प्रोसीड करोगे क्लास 11th में, तो f जनरली मिलेगा, fx, gx, hx, px, qx। अगर x को बदल दे t कर सकता है, क्योंकि वेरिएबल मैंने कहा है x भी ले सकते हो, t भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो। तो पॉलिनोमियल में रियल कोएफिशिएंट्स होगा, ये फिक्स होता है रियल कोएफिशिएंट, और वेरिएबल फिक्स नहीं होता, वेरी करता है। अब देखो पॉलिनोमियल का एग्जांपल बनाने चाह रहा हूं। अगर x मैंने वेरिएबल लिया तो f(x) इज इक्वल टू, देखो an x का पावर n, an-1 ये नंबर है, x का पावर n-1, फिर प्लस an-2 x का पावर n-2, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जो होगा x का पावर, देखो यहाँ n है, उसके बाद n-1 हुआ, फिर n-2 होगा, डिक्रीज करता जा रहा है, तो कहां तक जाएगा? x का पावर 0 तक जाएगा। तो x का पावर 0 1 होता है, 9th में पढ़ा, तो a0 बचेगा। तो ये जो है an-1 a0, ये सब है कोएफिशिएंट्स, और उसके साथ वेरिएबल लगा रहे हैं, x का पावर n, x का पावर n-1, और लास्ट में x का पावर 0। इससे क्या आइडिया मिला तुम्हें? वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। यही सेकंड रिक्वायरमेंट है पॉलिनोमियल का। पॉइंट 1 मैंने यहाँ लिखा था, फाइनाइट नंबर ऑफ 2, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, और होल नंबर होना चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट हमेशा याद रखना। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x में या t में, वेरिएबल में, अगर आपको पॉलिनोमियल है तो दो रिक्वायरमेंट होना चाहिए। पहला फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए, दूसरा n, x का पावर जो होता है, देखो x का पावर हर जगह है, वो होल नंबर होना चाहिए। अब किसी ने पूछा होल नंबर क्या होता है? अरे बेसिक काउंटिंग पढ़ा है, 0 1 2 3 लाइक वाइज, ये सब होल नंबर है। तो ये दूसरा रिक्वायरमेंट, ये दो रिक्वायरमेंट से कुछ सवाल आप पॉलिनोमियल का फटाफट बता सकते हैं, पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो f(x) में अब तुम्हें x की जगह कोई बच्चों t दे दे, क्योंकि मैंने कहा है वेरिएबल x, t, y, u कुछ भी हो सकता है। तो अगर x की जगह कोई t करे तो बदल दो, x की जगह t रख दो, x की जगह t रख दो, और यहाँ t का पावर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से वेरिएबल बदल सकते हो। x होगा तो f(x) का होगे, p(x) का होगे, q(x) का होगे, r(x) का होगे, जो भी कहना है। और अगर x की जगह कोई t लिख दिया तो ft का होगे, या gt का होगे, या ht का होगे। नाम पॉलिनोमियल का कोई भी रख सकते हो। तो जैसा वेरिएबल रहेगा उस हिसाब से पॉलिनोमियल का नाम ft, fx, fu रख देना। क्लियर? यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट लेने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होता है, देखो n तुम्हें दिख रहा है बच्चों, x का पावर n, लुक एट हियर, ये x का पावर n, ये जो है x का पावर n, उसका कोएफिशिएंट जो है an है। पहले तो ये जानना है टर्म्स क्या होता है, कोएफिशिएंट्स क्या होता है। तो इसमें दो वर्ड आएगा, एक तो आएगा टर्म्स, और दूसरा वर्ड आएगा कोएफिशिएंट्स। तो ये टर्म है, ये जो टर्म है, ये टर्म, दिस टर्म, तो मैं लिख देता हूं a n x का पावर n, ये टर्म हो गया पहला टर्म।
और इसका कॉफिशिएंट इसको बोलते हैं जो वेरिएबल के सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए एन बोलेंगे। उसी तरीके से दूसरा टर्म ले रहे हैं ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन, तो ये हो गया दूसरा टर्म। और इसका कॉफिशिएंट जब लिखोगे तो लिखोगे ए एन माइनस वन। लाइकवाइज लास्ट टर्म जो है आप इसको बोल सकते हैं एन प्लस वन टर्म, जो कि कांस्टेंट टर्म है, और ये ए जीरो एक्स का पावर जीरो है इसमें, तो इसका कॉफिशिएंट जो है ए जीरो कहेंगे। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं विच टर्म? कांस्टेंट। जो वेरिएबल से फ्री होगा उसको कांस्टेंट टर्म कहेंगे बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया टर्म्स, और जो वेरिएबल के सामने नंबर मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2x, तो 2 इंटू एक्स है, तो x का कोफिशिएंट 2 का आ जाएगा, ठीक है, वेरिएबल के सामने जो मल्टीप्लाई हो रहा है। साइन जो भी रहेगा, -3x तो बोलोगे -3 कोफिशिएंट है, √2x तो √2 कोफिशिएंट बोलोगे। तो ये देखो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ए एन माइनस वन, ये सब कोफिशिएंट्स का आ जाएगा, और जो विदाउट वेरिएबल रहेगा उसको कांस्टेंट टर्म कहेंगे। तो ये सब हो गया टर्म्स एंड कोफिशिएंट, क्लियर हो गया। अब देखो जो सबसे बड़ा पावर होता है किसी पॉलिनोमियल में, हाईएस्ट डिग्री खोजोगे तो उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। जैसे लीडर होता है ना, सोसाइटी का लीडर होता है, स्टेट का लीडर होता है, नेशनल लीडर होता है, इंटरनेशनल लीडर होता है, तो ये लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट ए एन को कहेंगे, जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे। लीडिंग कोफिशिएंट अगर जीरो के बराबर नहीं है तो डिग्री कहेंगे उसको। अभी जस्ट मैं एग्जांपल लूंगा, तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, और उसके कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। वो जनरली नॉन जीरो होना चाहिए, अगर वो जीरो हो जाएगा तो मैं एग्जांपल लूंगा तब तो नीचे चला जाएगा। तो लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा तो हाईएस्ट पावर को डिग्री कहेंगे, क्लियर। तो यहाँ डिग्री मैंने एन लिखा है क्योंकि एन ही हाईएस्ट दिख रहा है। अगर ये लीडिंग कोफिशिएंट 1 के बराबर हो तो उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक का मतलब लीडिंग कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर जो है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे मोनिक पॉलिनोमियल। किसी ने कहा एग्जांपल सर बता दीजिए मोनिक पॉलिनोमियल का, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं f(x) इज इक्वल टू x का पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 7x प्लस 9। ये मैंने लीडिंग, देखो ये एग्जांपल मैंने लिया पॉलिनोमियल का, इस एग्जांपल को गौर से देखो। तो x का पावर 4 जो है इसमें देखो कौन सबसे पावर ज्यादा है, तो अगर ज्यादा देखोगे तो x का पावर 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 4 ही तो सबसे ज्यादा पावर है। तो 4 जो है x का पावर 4, उसके कोफिशिएंट को जब देखोगे तो कोफिशिएंट 1 है, इसी को बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। और किसी ने कहा इसका डिग्री बता दो, तो क्या बताओगे डिग्री? तो डिग्री मैंने कहा है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो कि होल नंबर हो उसी को डिग्री कहोगे। तो क्या डिग्री हो जाएगा बच्चों? तो 4 हो जाएगा, 4 सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो डिग्री समझ में आ गया। मोनिक पॉलिनोमियल, क्योंकि अपर क्लासेस में जाओगे या कुछ अच्छे एग्जाम्स में अपीयर होगे तो ये वर्ड यूज होगा, तो यू मस्ट नो मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब हाईएस्ट पावर जो है किसी पॉलिनोमियल का उसके कोफिशिएंट को 1 करना है, तो उसको मोनिक पॉलिनोमियल कहना। और डिग्री मैंने बता ही दिया। अब डिग्री से पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड होता है। अगर डिग्री तुमने n1 ले लिया तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का किसी ने एग्जाम्पल कहा बच्चों बनाने के लिए, तो बना दो एग्जाम्पल। तो x प्लस 5, 3x प्लस 7, 9t माइनस 4, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें x यूज हो रहा है, हाईएस्ट पावर जो है 1 होना चाहिए, तो ये हो गया लीनियर स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट और लीनियर पॉलिनोमियल। अब किसी ने कहा डिग्री अगर मैं 2 ले लेता हूं तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक।
लाइकवाइज n अगर 3 लेता, क्वाड्रेटिक का कोई एग्जांपल तुमको बोला कि बताओ तो बता दो। 3x² माइनस 5x प्लस 7, हाईएस्ट पावर 2 दिखाना है वेरिएबल का। लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ 3 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। n3 लोगे तो क्यूबिक बनेगा, किसी ने कहा n3 लेंगे तो क्यूबिक बनेगा। n4 लोगे तो बाई क्वाड्रेटिक मिलेगा। लाइकवाइज n का पावर बढ़ाते जाओ, n हमेशा होल नंबर होना चाहिए बच्चों। अब देखो जो मैंने ये ब्रीफ आउटलाइन बताया है, ये आप क्लास 9th में यू माइट हैव स्टडीड। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको 10th का जब स्टार्ट करें तो यू मस्ट लर्न दीज थिंग्स, तो फटाफट समझ में आएगा और एनसीईआरटी का सवाल फटाफट कर लेंगे और उसी को कॉम्पिटिटिव लेवल में यूज करेंगे। तो ये लीडिंग कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, डिग्री इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट टर्म जो फ्री रहा वेरिएबल से उसको कांस्टेंट टर्म कहेंगे। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होगा, लीनियर में डिग्री 1 होगा, क्यूबिक में डिग्री 3। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स, you have to decide which are polynomials. If they are polynomials, you will write yes for polynomial, no if no polynomial, not a polynomial. And degree you have to also write if degree is possible. अगर संभव है तो डिग्री भी बताओ। पहला एग्जांपल बच्चों देखो, तुम्हें बताना है 2√2 पॉलिनोमियल है या नहीं। तो 2√2 तो कांस्टेंट नंबर है, तो 2√2 जो है इस कांस्टेंट नंबर में अगर मैं x का पावर 0 लगा देता हूं फॉर द टाइम बिंग, तो x जो है वेरिएबल पॉलिनोमियल के लिए, जैसा मैंने कहा है कि आपको पॉलिनोमियल में पावर देखना है और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए और पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए बच्चों। ये दो चीज ध्यान में रखना, पावर मस्ट बी ए होल नंबर। होल नंबर जानते हो क्या होता है, 0 1 2 3 स्टार्ट करोगे तो होल नंबर होना चाहिए पावर, और हर टर्म में जो वेरिएबल है पावर होल नंबर होना चाहिए और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। कोई पूछा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो काउंटिंग जिसका कर सके, फिक्स्ड काउंटिंग, जैसे 1000, 1,00,000, 130 करोड़, तो ये सब फाइनाइट नंबर्स है। तो पावर जो है होल नंबर होना चाहिए, फाइनाइट नंबर। और 2√2 के देखो ये एक टर्म है और इसमें जो वेरिएबल है उसमें वेरिएबल मैंने लगा दिया x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 पढ़ा है, x वेरिएबल है, नॉन जीरो है तो ये 1 ही होगा। तो इसका बताओ पॉलिनोमियल तो है ही, तो इसका अगर पॉलिनोमियल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, हाफ, 2, माइनस हाफ, 5, 2√2, √2, 3, 7, ऑल आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर। तो अब ये तो पॉलिनोमियल हो गया। अब किसी ने कहा डिग्री, तो डिग्री के लिए मैंने क्या बताया बच्चों, पॉलिनोमियल में पावर ऑफ फाइनाइट, पीपीएफ रूल मैंने बताया है। पॉलिनोमियल में पावर देखना है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यहां से पी लो, यहां से पी लो, यहां से एफ लो। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा मम्मी पापा करते हैं, वो रूल लगाना है। तो पॉलिनोमियल में पावर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, पीपीएफ रूल यूज करोगे तो ये यस हो गया। अब डिग्री, तो वेरिएबल जो भी रहेगा हाईएस्ट पावर, हर टर्म को पहले देख लो, हर टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ तो 2√2 है तो x का पावर 0 तो लगा ही सकते हैं, तो यस, तो क्या हो जाएगा डिग्री, तो डिग्री हो जाएगा इसका 0। क्लियर। सेकंड देखो, सेकंड भी पॉलिनोमियल है क्योंकि 0 भी तो कांस्टेंट होता है। एवरी 0 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन इसका नाम जो है इसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं।
अब बताओ जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल तो है ही, तो आई एम राइटिंग यस। अब डिग्री, डिग्री में इसमें प्रॉब्लम है बच्चों, क्या? इसके साथ अगर वेरिएबल लगाओगे, मैं यहाँ एरो से दिखा रहा हूं, तो तुम लगा सकते हो x का पावर 0, यहाँ देख सकते हो x का 0 में x का पावर 0 लगाओगे तो ये भी 0 देगा, 0 में x का पावर 1 लगाओगे तो ये भी 0 देगा, 0 में x का पावर 2 लगाओगे तो मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 देगा। लाइक वाइज 0 में कोई भी पावर लोगे 2020 तो ये भी 0 देगा। इसका मीनिंग क्या बताओगे? डिग्री, डिग्री के लिए मैंने कहा x का जो पावर है वो होल नंबर, तो होल नंबर तो दिख ही रहा है, लेकिन वो फिक्स तो बताना पड़ेगा। ये तो नहीं कहोगे 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, तो ये फिक्स नहीं होता है। फिक्स होना चाहिए जो भी नंबर आप बताएंगे। पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्योंकि फिक्स नहीं है। यहां मैंने एग्जांपल से बता दिया तो लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो जीरो पॉलिनोमियल ही ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री डिफाइंड नहीं है बच्चों, बस ये ध्यान में रखना। कोई पूछा एक ही ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, वो कौन सा पॉलिनोमियल? तो जीरो पॉलिनोमियल, एफ एक्स पी एक्स इक्वल टू जीरो। एक्सप्रेशंस में मैं पॉलिनोमियल डिसाइड कर। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये देखो हर टर्म को देखो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म। तो इसका देखो पावर क्या है 3, यहाँ क्या है x का पावर 2, यहाँ क्या है x का पावर 1, यहाँ क्या है x का पावर 0, सारा होल नंबर है, पॉलिनोमियल तो है ही फटाफट। अब देखो डिग्री कैसे लेते हैं? हाईएस्ट पावर को देखते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं, एक्स क्यूब के सामने जो है 3, इसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसका डिग्री बताओगे 3। सारे टर्म को पहले ऑब्जर्व कर लोगे होल नंबर है या नहीं, वेरिएबल का पावर, और उसके बाद जो हाईएस्ट पावर आएगा उसी को डिग्री लिखो। नाउ कम टू दिस वन, x का पावर 20 तो ये तो एक ही टर्म है, इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, इस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो ये मोनोमियल है, तो इसका देख लो, ये तो यस लिखेंगे क्योंकि होल नंबर है 2020, और इसका डिग्री क्या लिखोगे 2020। अब देखो ये भी पॉलीनेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये देखो टी स्क्वायर t4, टी में ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, इसमें मैंने x यूज किया था, यहाँ t यूज कर रहे। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो यहाँ देखो t का पावर 2 है, यहाँ क्या बच्चों t का पावर 1 है, यहाँ क्या है t का पावर 0। तो हर टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है? होल नंबर। तो यस। और हाईएस्ट पावर क्या है? तो बता दोगे 2। अब ये देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1x स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। अब ये तो देखो यहाँ x का पावर 0 है, यहाँ क्या है x का पावर देखो 1 है, यहाँ x का पावर देखो 2 है। इस तरीके से x का पावर बढ़ता ही जा रहा है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पॉलिनोमियल है क्या? तो मैंने क्या कहा, पीपीएफ रूल लगाओ, पावर तो होल नंबर है, गुड। पहला पावर देखो होल नंबर है, सही है। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है क्या? नहीं, अब तो इंफिनिटी जा रहा है क्योंकि काउंट नहीं कर सकते, फिक्स नहीं हो रहा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए डिग्री हम लोग नहीं बात कर सकते, कैनॉट से, इनवैलिड है यहाँ डिग्री बात करना। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। बताओ ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल है कि नहीं बच्चों? यहाँ देखो पहला टर्म, इसमें x का पावर देखो 8 है, यहाँ क्या है x का पावर 7 है, यहाँ क्या है x का पावर -1। यही प्रॉब्लम कर दिया x का पावर -1, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल हो जाता, क्योंकि हर टर्म में देखना है वेरिएबल जो है x या t, उसका पावर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो यहां देख लो ड्यू टू दिस, इसके कारण, कमजोर कड़ी ये साबित हुआ, इसके कारण, क्योंकि x का पावर -1 तो होल नंबर नहीं होता, तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नो, और डिग्री कैन नॉट।
क्लियर? तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने लिया है। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। देखो बच्चों, 1/y+√3, तो 1/y+√3 जो है ये नीचे आ गया y+√3। तो जब नीचे एक्सप्रेशन आएगा पॉलिनोमियल का और रेसिप्रोकल होगा तो अब होल नंबर तो बता नहीं सकते पावर, तो इस तरीके से इस तरीके का एक्सप्रेशन जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हो, उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे नो और बी डिग्री। जब पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो डिग्री का तो बात ही नहीं करना है। जब पॉलिनोमियल बच्चों हो तभी डिग्री की बात करो। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, x+5 जो है न्यूमरेटर में है, इसको लीनियर बोलते हैं। नीचे देखो क्या है बच्चों, 3x² + x+4, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। डिवाइड हो रहा है। जब दो पॉलिनोमियल डिवाइड होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो यहां हम लोग लिखेंगे नो। और जब पॉलिनोमियल बच्चों नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे डिग्री के बारे में? कैन नॉट से। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करेंगे तो इसको बोलते हैं रैशनल। पढ़ा है रैशनल नंबर, उसी तरीके से रैशनल एक्सप्रेशन कर सकते हो। फिक्स कांस्टेंट होता तो रैशनल नंबर बोलते। नाउ लास्ट न्यूमेरिकल x+1/x, दो टर्म है। इस यहां देखो x का पावर क्या है, पावर ऊपर देखते हैं तो x का पावर 1 है। यहां देखो 1/x, अगर इसको बदलोगे 1/x तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1 हो जाएगा। अगर इसको पढ़ा होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर -1। तो पहले टर्म में तो पावर होल नंबर, दूसरे टर्म में देख लो पावर क्या है, -1। तो अब बताओ पॉलिनोमियल हुआ क्या? तो क्या लिखेंगे, नो। और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री के बारे में क्या बोलोगे, कैन नॉट से, इनवैलिड। तो इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक हो गया जीरो पॉलिनोमियल। इन दोनों के बारे में जब आप बात करते हैं, रूट्स का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो आई हैव टॉक्ड अबाउट ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है, इसमें x, y, t वॉट एवर वेरिएबल तुम यूज कर रहे हो, तो क्या ध्यान में रखोगे, हर टर्म को देखोगे और उसमें वेरिएबल का पावर देखोगे। पावर होल नंबर होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए पीपीएफ रूल से तो बोलोगे पॉलिनोमियल हो गया, नहीं हो तो कहोगे पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होगा तो डिग्री लिख दोगे और पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री इनवैलिड है, वी कैन नॉट टॉक अबाउट डिग्री। तो मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा हूं। वैल्यू, पॉलिनोमियल क्या वैल्यू देगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज आपके पास पॉलिनोमियल है, एग्जांपल लेट एनी पॉलिनोमियल एज px इज इक्वल टू, कोई एक पॉलिनोमियल मैं क्रिएट करता हूं। क्या ध्यान रखना है, डिफरेंट वेरिएबल्स का पावर जो है आपको होल नंबर होना चाहिए। तो टर्म्स लेने जा रहा हूं, सपोज मैंने x³ ले लिया, -5x² ले लिया, +7x मैंने ले लिया और +8 ले लिया, तो पॉलिनोमियल तैयार हो गया। हाईएस्ट डिग्री है 3, तो इसको बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका कोएफिशिएंट है 1 तो मोनिक पॉलिनोमियल बोलोगे। अब x को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर इफ वी रिप्लेस x बाय, x को रिप्लेस करते हैं एनी रियल नंबर, x को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं, एनी रियल नंबर से रिप्लेस करने जा रहा हूं। सपोज मैंने x का वैल्यू रखा 0, तो तुम्हारे को मिलेगा p ऑफ 0। ध्यान से देखना, x को रिप्लेस करने जा रहे हैं किसी रियल नंबर से। तो यहां जो x है
देख सकते हो x जो है तो वहां 0 रखोगे तो यहाँ भी 0 रखोगे, यहाँ भी 0 रखोगे, यहाँ भी 0 रखोगे, यहाँ भी 0 रखोगे। तो जो भी x तुम्हें दिख रहा है हर x को 0 से रिप्लेस कर दोगे। तो ये मैं रेड से ये x, दिस x सारे x को बदल दोगे, बाकी जो नंबर है पावर है वो ऑपरेट होगा। तो इस तरीके से इसको बोलेंगे वैल्यू। तो p ऑफ 0 क्या हो जाएगा बच्चों? तो p ऑफ 0 तो 0 क्यूब तो 0 माइनस 5 इंटू 0 स्क्वायर तो 0 प्लस 7 इंटू 0 तो 0 प्लस 8। तो ये 0 0 0 तो आंसर क्या हो जाएगा 8। क्लियर? x का वैल्यू अगर तुमने रखा -1 बच्चों, दूसरा एग्जांपल लेने जा रहे हैं -1, कहाँ रखोगे -1? p यहाँ देखो p ऑफ -1 तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो लिखोगे उसको p ऑफ -1। p ऑफ -1 यहाँ -1 रखा तो यहाँ भी -1 देखना, तो यहाँ क्या मिलेगा? -1 का क्यूब मिलेगा। क्लियर? यहाँ मिलेगा -5 इंटू -1 का स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा 7 इंटू -1 और प्लस 8। अब इसको कैलकुलेट कर लो, क्या मिलेगा? -1 क्यूब क्या होता है? -1, -1 स्क्वायर क्या होता है? +1 इंटू -5 तो -5, 7 इंटू -1 तो -7 प्लस 8। अब इसको कैलकुलेट करोगे 1 5 6 7 13 -13 प्लस 8 तो -5। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी x क्या से px क्या हो गया, x क्या लोगे px क्या होगा। कोड ये कर सकते हो, x क्या से px क्या हो गया। क्या से क्या हो गया बोला जाता है ना, क्या से क्या हो गया, तो x क्या ले रहे हो px क्या हो गया। तो वैल्यू समझ गए, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दिस इज वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, जो भी पॉलिनोमियल हो उसमें x का जो भी वैल्यू रखने का है तो जहां जहां x का अपीयरेंस हो रहा है वहां x को फिट कर दो और जो वैल्यू आए आंसर लिख दो। तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कह सकते हो। अब लास्ट पॉइंट तुम्हारे को बचता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कह सकते हो। जीरो का मतलब रूट्स निकालना, ध्यान से समझना। सॉल्यूशंस निकालना, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू बताओ जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो मैं लिखने जा रहा हूं एनी रियल नंबर के मान लेते हैं कोई रियल नंबर है, या अल्फा भी लिख सकते हो, फॉर विच पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल px gives value 0, that is p of x की जगह मैंने k रखा है तो p of k इज इक्वल टू 0। ऐसा नंबर x का वैल्यू, जैसे मैंने कहा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वैल्यू जो है यहाँ देखो गिव्स वैल्यू, वैल्यू को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। अगर वैल्यू 0 दे कोई पॉलिनोमियल किसी x के रखने से उसको बोलेंगे 0। तो ये जो x का वैल्यू मैंने k रखा है, x इक्वल टू k रखने से p का वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो इसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी को रूट्स कहा जाता है, उसी को सॉल्यूशन कहा जाता है।
अब देखो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। पी एक्स है तुम्हारे पास, सपोज मैंने कहा 3x-2। किसी ने कहा जीरो, बताओ किस नंबर के लिए जीरो होगा, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सॉल्यूशन में लिखने चाह रहा हूं, क्या है सॉल्यूशन। पी में अगर वैल्यू तुम यहां देख सकते हो 2/3 रखोगे, x का वैल्यू 2/3 रखोगे तो 3 इंटू 2/3 और -2, जहां जहां x रखा 3 से कैंसल हो गया, 2 - 2 बच्चों क्या आ गया 0। तो ये जो नंबर तुम्हारे को 2/3 आया है, इसी को कहेंगे जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो नंबर 2/3 आ रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 3x-2 हैज ओनली 1 0। और वो जीरो क्या है, x इज इक्वल टू 2/3। ये आंसर बता दो। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। किसी पॉलिनोमियल में तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा x जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए। तो शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए क्या करोगे, पॉलिनोमियल में कोई नंबर k रखते हो तो जीरो आता है, तो हम लोग बोलते हैं x इक्वल टू k इज जीरो या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फ्लो चार्ट में मैंने बता दिया। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब p के अगर किसी वेरिएबल के लिए जीरो आ जाए, के रियल नंबर है, तो x इक्वल टू k को जीरो कहेंगे। k का वैल्यू ज्यादा भी हो सकता है, 1 2 3 4 डिपेंडिंग ऑन द पॉलिनोमियल। अब मैं फटाफट बच्चों एग्जांपल लेने जा रहा हूं। पहला एग्जांपल फर्स्ट, किसी ने कहा पी एक्स इज इक्वल टू x² - 2। अब जीरोज निकालना है, तो देखो ऐसा x, एक लॉजिक हम लोग के पास है, बाद में लेटर ऑन वो फटाफट होगा। तो सॉल्यूशन में अगर देखोगे तो p का वैल्यू अगर √2 पे लोगे, x का वैल्यू अगर √2 लोगे तो यहाँ मिलेगा √2² और -2। √2² क्या होता है बच्चों, 2 2 -2 0। तो ये तो जीरो दे ही दिया, इसका मतलब एक जीरो मिल गया तुम्हें। फिर p का वैल्यू अगर -√2 रखते हो तो -√2, यहां देखो -√2 का स्क्वायर और -2, पॉलिनोमियल का वैल्यू x पे निकालना है, तो ये क्या दे देगा बच्चों 2 - 2, तो 0। बाकी कोई भी k नंबर लोगे, बट अगर तुमने कोई अदर नंबर लिया, p ऑफ k अगर लेते हो, तो p ऑफ k का मतलब x का वैल्यू k रखने जा रहे हो, तो यहां भी k रखोगे, यहां भी k रखोगे। अब k² - 2 जानते हो ये जीरो नहीं होगा अगर k का वैल्यू अगर √2 या -√2 नहीं लेते हो। k का वैल्यू अगर इन दोनों को छोड़कर कोई भी लोगे तो ये जीरो नहीं होने जा रहा है, तो केवल इन दोनों नंबर के लिए ये जीरो होगा। तो व्हाट आर जीरोज, तो आंसर जो लिखोगे √2 एंड -√2 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इससे एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, इसका डिग्री 2 है, तो देखो 2 जीरो आएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहा हूं, पी एक्स इज इक्वल टू, किसी ने कहा x² + 1, इसका जीरोज निकालो। अब तुम्हें ऐसा x फाइंड आउट करना है जिसके लिए, ऐसा x फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये जीरो थे। तो p ऑफ k अगर लोगे, अगर मान लो x इक्वल टू k अगर मैं रखता हूं, तो ये होगा k² + 1। अब सब लोग जानते हो k² + 1 तो हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा, तो ये तो कभी जीरो नहीं होने जा रहा। फॉर एनी k
किसी भी के लिए एनी के रियल, कोई भी के रियल ले लोगे तो ये जीरो नहीं होने जा रहा। अब हमको क्या चाहिए था, पी के जीरो चाहिए था। यहाँ देख लो पी के जीरो, पी के मूवी देखा है तो पी के मूवी में वो के का वैल्यू जीरो, जब सॉरी के रखने से जीरो हो तो उस के को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहोगे, नहीं हो तो नहीं कहोगे। तो यहाँ है क्या पी के जीरो, तो पी के जीरो तो नहीं है, सो नो जीरो। इस पॉलिनोमियल के लिए कोई जीरो नहीं है। क्लियर हो गया। अब मैं लास्ट एग्जांपल लेने जा रहा हूं। अगर किसी ने कहा पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये कैसा पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है। जीरो पॉलिनोमियल में कोई एक्स रखोगी, दिस इज जीरो पॉलिनोमियल। इसका डिग्री मैंने कहा था, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री जो है नॉट डिफाइंड है। अब इसमें देखो कहेगा कोई जीरो बताओ, व्हाट आर जीरोज, तो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं। अगर p ऑफ 1 रखोगे तो भी जीरो देगा, p ऑफ 2 रखोगे तो भी जीरो देगा, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है। कोई भी x रखो क्या फर्क पड़ता है, p का वैल्यू -1 रखो तो भी जीरो देगा, p का वैल्यू -√2 रखो तो भी जीरो देगा। तो p के जीरो चाहिए, k जो है अंदर में x की जगह रखना है। बताओ यही सब तो k है, k यहाँ -1 है, k -1 है, यहाँ k 2 ले रहे हैं, यहाँ k हम लोग 1 ले रहे थे, यहाँ k हम लोग -√2 ले रहे थे। तो कितने k निकाल रहे हो। सो जीरो पॉलिनोमियल का किसी ने कहा नंबर ऑफ जीरोज बताओ, तो किसी भी k को रखने से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाउ मेनी जीरो जाते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या बताओगे बच्चों, तो इस सवाल के लिए नंबर ऑफ जीरोज क्या बताओगे, इनफाइनाइटली मैनी। सारा एक्स सेटिस्फाई कर रहा है, तो जीरो पॉलिनोमियल का कितना जीरोज होगा, तो इनफाइनाइटली मैनी। Clear? So I have covered the concept of polynomials covering class 9th in a very detailed and clear cut way. Keep watching the video of Maths on Track. सबका गणित आपको डिफरेंट वीडियोज में डिफरेंट टाइप्स का लेवल्स मिलेगा एनसीईआरटी को कवर करते हुए। लास्ट वीडियो में आपको जो है कुछ लोगों का एनटीएससी टारगेट होता है वो भी आपको मिलेगा। तो कीप वॉचिंग द वीडियो। और पार्ट 1 आज मैंने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज बताएंगे, क्या मीनिंग होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।